लेकिन अब मालूम नहीं कि इसको किसने मारा है। बहरहाल एक और टेररिस्ट जो था वो पाकिस्तान में इस तरह से मारा गया है कि बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है सर। बाहर से आते हैं कार्रवाई करके, फिर बाहर फरार हो जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। इन लोगों की आउट गोइंग और इनकमिंग रोकने में आज पूरी कौम अपने अफवाज के सामने शर्मिंदा है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट बार बार बोलती थी हमें नहीं पता जी अबू कासिम कहाँ है, हमारे पास नहीं है। अब पता लग गया कहाँ है। टारगेट किलर्स की बढ़ती कार्रवाइयां बाइस तशवीश तो हैं। तो वहां दूसरी तरफ टीटीपी ने उन्हीं जदीद हथियारों से पाकिस्तान में हमला कर दिया। टीटीपी जो है वो अपने काफी सारे जो है वो बाराती लेकर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। जुर्रत देखें कि अफगान बॉर्डर से 6 सितंबर की रात चित्राल वाली साइड से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, एफसी की चेक पोस्टों पर हमला करते हैं। ये इंडिया का दुश्मन था और इंडिया जहां भी होगा, जिस जगह होगा, अंदर घुस के मारे। जो यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूज चल रही है वो है जी, ये आप देख रहे हैं अब्बू कासिम को रावलकोट कश्मीर में जो है वो मार दिया गया है मस्जिद में, और बताया ये जाता है कि ये एक टेररिस्ट था और हाफिज सईद का राइट हैंड था। रवा साल अब तक 1 दर्जन के करीब शहरियों की टारगेट किलिंग हो चुकी है। दिल दहला देने वाले जो शर्मनाक वाकयात पेश आए और इस तरह से जो है इसकी मौत हुई है तो सीधा मतलब जन्नत का टिकट कटा होगा, हूरों के साथ बैठा होगा इस वक्त। जिसने भी ये काम किया मैं उसको शाबाशी दूंगा, उससे बहुत बड़ा। कोई कबीला नहीं है तो फिर कबीला कौन सा है? जदरान करके कबीला है। ओके। और ज्यादातर हकानी नेटवर्क के जो लोग हैं जदरान कबीले से उनका ताल्लुक है। नमस्कार दोस्तों अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में घुसकर एक और आतंकवादी को ठोक दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा बिलबिला रही है और इनका कहना है कि ये रॉ की साजिश है। हालांकि ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है, पता नहीं अज्ञात हमलावर कौन होगा। लेकिन चलिए जो भी हो, अगर आप अज्ञात हमलावर के काम से खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में सारी क्लिपिंग्स देखते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूज चल रही है वो है जी, ये आप देख रहे हैं नूरानी चेहरा। जी हाँ, अब्बू कासिम को रावलकोट कश्मीर में जो है वो मार दिया गया है मस्जिद में, और बताया ये जाता है कि ये एक टेररिस्ट था और हाफिज सईद का राइट हैंड था। वैसे हाफिज सईद का लेफ्ट हैंड भी हो सकता था, पता नहीं लोग राइट हैंड क्यों कहते हैं। बहुत से लोग लेफ्ट हैंड से भी तो काम करते हैं ना, मैं इस वजह से कह रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है राइट हो या लेफ्ट हो। बहरहाल हाफिज सईद का साथी बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त उसको गोलियां मारी गई और इस तरह से जो है इसकी मौत हुई है तो सीधा मतलब जन्नत का टिकट कटा होगा, हूरों के साथ बैठा होगा इस वक्त। लेकिन बात सारी ये कि अब इस तरह के लोगों को भी अगर पाकिस्तान की एजेंसीज अगर मार रही हैं तो बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन अब मालूम नहीं कि इसको किसने मारा है। बहरहाल एक और टेररिस्ट जो था वो पाकिस्तान में इस तरह से मारा गया है और का नाम इसका अबू कासिम बताया जा रहा है और रावलकोट में बताया जा रहा है कि मारा गया है मस्जिद में, जहाँ पे नमाज पढ़ते हुए इसको गोलियां लगी हैं, गोलियां मारी गई हैं। वहां की भी जो है वो आप सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स भी देख सकते हैं, वो जाहिर वो हम यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकते। पाकिस्तान ने एक आतंकवादी को पाल रखा था जिसका नाम था अबू कासिम। ये हाफिज सईद का राइट हैंड मैन होता था कि हाफिज सईद जितनी भी प्लानिंग करता था इसके थ्रू करता था। इस पर बहुत सारे अटैक्स, यानी कि इंडिया की आर्मी के ऊपर, इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस पे बहुत सारे हमले कराने का आरोप भी था। अबू कासिम लो प्रोफाइल रखता था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड के कश्मीर के रावलकोट में ये एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गया हुआ था, वहां पर इसकी हत्या कर दी गई। जिसने भी ये काम किया मैं उसको शाबाशी दूंगा, उसने बहुत बड़ा काम किया। कैसे बहुत बड़ा काम किया? पहली चीज तो जितने भी आतंकवादी हैं उनको आईएसआई का कवर मिला होता है, मतलब आईएसआई कवर, उनके चारों ओर आईएसआई के लोग होते हैं, उनके चारों ओर पाकिस्तानी आर्मी के लोग होते हैं, उनकी सिक्योरिटी करते रहते हैं, उनके ऊपर नजर भी रखी जाती है ऐसे ही कि ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, ये कहीं डबल गेम तो नहीं खेल रहा। दूसरा, इनको सिक्योरिटी कवर भी देते कोई ना मार ना जाए, क्योंकि इंटर टेररिस्ट ग्रुप राइवलरी भी होती है। ये अगर ज्यादा ऊपर उठ रहा है क्योंकि फंडिंग इसके पास आनी शुरू हुई तो दूसरा बंदा मर पाएगा। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है अगर इस तरह से टेररिस्ट कम हो रहे हैं तो होने चाहिए, मगर बहरहाल पाकिस्तान को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इस तरह के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या टेररिस्ट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको खत्म करने के लिए। फिलहाल तो बात अगर हम करें चित्राल की और बोले तो टीटीपी की। जी हाँ, टीटीपी जो है वो अपने काफी सारे जो है वो बाराती लेकर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं और कहा यही जा रहा है
कि जी बहुत से लोग जो हैं वो टीटीपी के अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान के बॉर्डर साइड से पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं और उन्होंने कुछ जो गांव और विलेजेस हैं वो भी कैप्चर कर लिए हैं, वो भी कब्जा कर लिए हैं। मगर हमारी एजेंसी क्या कर रही है, अगर मैं इस्लामाबाद में बैठी हूँ और बाकी हमारे जर्नलिस्ट इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बैठे हैं और वो वहां से बैठकर देख सकते हैं, बता सकते हैं या उनको खबर मिल सकती है कि टीटीपी वाले पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आखिर हमारी एजेंसी वालों को पता क्यों नहीं लग रहा? पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो शाहरुख की नई मूवी आई है जवान, शायद वो देखने में लगे हुए। लेकिन खैर मूवी बाद में भी देखी जा सकती है, पहले जरा टीटीपी वालों को देख ले तो ही अच्छा होगा। ये किसने काम किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात याद रखिए, ये इंडिया का दुश्मन था और इंडिया जहां भी होगा, जिस जगह होगा, अंदर घुस के मारेगा। जरूरी नहीं हर बार प्लेन जाए, आदमी भी जा सकता है और मार के आ सकता है। अब तक नहीं पता, अननोन थे जिन्होंने मारा है, लेकिन ये बात है इंडिया के दुश्मन जहां होंगे मार के छोड़ेंगे, इनको बचने नहीं देंगे। ये जमात उद दावा के फाउंडर और लश्कर तैयबा के फाउंडर, जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद, जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट है, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसका खास था। सबसे बड़ी चीज, पाकिस्तानी गवर्नमेंट बार बार बोलती थी हमें नहीं पता जी अबू कासिम कहाँ है, हमारे पास नहीं है। आप पता लग गया कहाँ है, ऐसे ही आपको बताया जाएगा कि और आतंकी कहाँ है, धीरे धीरे करके बताते रहेंगे। ये पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी आपको बहुत सारे हुए थे, पता लगे थे। अच्छा, ये चीज ये भी पता लग रहा है कि कितना सपोर्ट पाकिस्तान सरकार देती है इन आतंकवादियों को। इन्होंने जो किया है, जितने भी न्यूमरस एक्टिविटीज में ये लोग इन्वॉल्व थे, उसमें से कई एक्टिविटीज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में आके की गई थी। ये लॉन्च पैड चलाता था रावलाकोट में नहीं, और दूसरी जगह, रावलाकोट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, लेकिन ये और दूसरी जगह बॉर्डर पे लॉन्च पैड चलाता था। आतंकियों को ट्रेनिंग देना, आतंकियों को लॉन्च पैड तक लाना और उसके बाद बॉर्डर क्रॉस कराना इसका काम होता था। ये बहुत की आदमी था और बड़ा आतंकी मारा गया। यहाँ पे पुलिस, इसको पाकिस्तानी पुलिस बोली थी हमें नहीं पता है। अच्छा, ऐसे आदमी के साथ हमेशा 4-5 आतंकवादी रहते हैं और हमेशा ऐसे इनकी अपनी कोटरी साथ रहती है। ऐसे में घुस के मारना, पहले उस पर नजर रखना और घुस के मारना और उसके बाद गायब हो जाना, ये बहुत बड़ा चमत्कार। कोई कबीला नहीं है तो फिर कबीला कौन सा है? जदरान करके कबीला है। ओके। और ज्यादातर हकानी नेटवर्क के जो लोग हैं जदरान कबीले से उनका ताल्लुक है, ज्यादातर। आई एम नॉट सेइंग ऑल, आई एम सेइंग ज्यादातर जो लीडरशिप है वहीं की है। जब 80s में ओसामा बिन लादेन एक सितारा उभर के आ रहा था, जब अफगान वॉर्स चल रहे थे 79 और 89 के बीच में, एक दशक तक चले वो, जब रूसी फौजें वहां पे थीं, तो अमेरिका ने तैयार करा 2 लोगों को, कई लोगों को तैयार करा, 2 मुख्य तौर पे थे। उसमें से एक ओसामा बिन लादेन था और एक इमद मुगनिया था। वो मर गया बाद में, इमद मुगनिया। ओसामा भी मर गया, इमद मुगनिया की तो स्टोरी बहुत अलग है, किसी दिन मैं स्टोरी सुनाऊंगा उसकी, कि उसको तो बिल्कुल ही धन्यवाद बोला था प्रॉपर। अब हुआ ये कि CIA ने ओसामा बिन लादेन क्रिएट करा, क्योंकि उस समय CIA को लग रहा था कि हथियार है, बड़ा लंबा चौड़ा बंदा है, अरबिक है, राइट। वो ओरिजिनली फैमिली उसकी यमन से है, ओसामा बिन लादेन की। okay. और बिन लादेन कंस्ट्रक्शंस जो हैं, उसके जो बाप की कंपनी थी, उसने मक्का, मदीना, रियाद, इधर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई थी। और जो रिकंस्ट्रक्शन, मक्का के मेन मस्जिद का जो रिकंस्ट्रक्शन का काम था, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट इसी को मिला था। बिन लादेन फैमिली बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट एंड बिगेस्ट बिल्डर्स इन द वर्ल्ड। रियल एस्टेट डेवलपमेंट, ये इनका बेसिकली काम था, बिल्डर थे, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, ये सब बिन लादेन कंस्ट्रक्शंस का काम था। कंपनी का नाम बिन लादेन कंस्ट्रक्शंस है, आज भी है वो जी। ओसामा जब अलग हुआ तो ओसामा का ये कहना था कि भाई ऐसा कुरान में लिखा गया है, प्रॉफेट मोहम्मद ने ऐसा बोला है कि जो अरब की जमीन है, क्योंकि सऊदी तो बाद में बना, वो पहले तो हिजाज था उसका नाम, तो हिजाज की जमीन पे कोई गैर मुस्लिम वहां पे नहीं रहेगा इन टर्म्स ऑफ सोल्जर्स, कोई फौजी नहीं रहेगा गैर मुस्लिम। तो वहां से उसने शुरू करा, फिर और चीजें बढ़ती चली गई।
CIA ने इसका फायदा उठाया, CIA ने इसको प्रॉपर इनिशियल ट्रेनिंग दिलवाई, इनिशियल फंडिंग तो उसको कोई कमी नहीं थी क्योंकि अरबपति खानदान का था ये।